चलो थी दिया हाँ। देखो चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ध्यान देना। देखो आजकल हम जो देखते हैं, आजकल जो प्रिंटिंग का जो हिसाब है आजकल हम बनाते हैं, जैसे बुक्स हैं हमारे पास, अब तो प्रिंटिंग होगी लगभग खत्म। अब हम ज्यादा चीजों को प्रिंट नहीं करते, अब हम कंप्यूटराइज उनको डिजिटल मतलब वहां पर लाइब्रेरी होती है उसके अंदर स्टोर करके रखते, चाहे बुक्स हो चाहे कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो। ठीक है, अब तो प्रिंटिंग का भी कल्चर खत्म हो गया। लेकिन एक जमाना ऐसा था जब हमारे पास मतलब चीजें प्रिंट करके नहीं थी, तो वो या तो किसी चीज के ऊपर जैसे आधे स्टोन्स के ऊपर लिखते थे, आधे लीव्स के ऊपर लिखते थे। लेकिन फिर एक जमाना आया, फिर पेपर का यूज किया गया, हैंड से फिर क्या किया जाता था, उनको एक तरीके से प्रिंटिंग की जाती थी। फिर एक जमाना आया कि फिर मतलब मशीन्स के जरिए से प्रिंटिंग होने लगी। तो इसी के बारे में हमें देखना है कैसे प्रिंटिंग, कहां से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई और कहां पर फिर इसको मशीन्स के अंदर फिर कन्वर्ट, यानी मशीन्स के जरिए से प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, और इस प्रिंटिंग की वजह से क्या फायदा आया। अब जरा आप सोचो, जब एक जमाना जब ऐसा था जब अभी बुक्स नहीं थी, क्या लोग लिटरेट होते या इलिटरेट? ज्यादा लोग पढ़े लिखे होते या अनपढ़? वजह क्या थी? क्योंकि उनके पास मटेरियल ही नहीं था जिससे वो पढ़ सकते थे। समझ आ रहा है? तो लेकिन फिर जब प्रिंटिंग का एक आया ना रेवोल्यूशन आया, उस रेवोल्यूशन की वजह से फिर लिटरेसी रेट भी क्या होगी, बढ़ गई। अब एक और सवाल पैदा होता है, देखो जब एक इंसान अनपढ़ होता है क्या वो ज्यादा सवाल करता है, या जब एक बंदा फिर मतलब जैसे हमारे रिलीजन के अंदर होता है, एक जो अनपढ़ बंदा होता है सुचा ज्यादा मौलवी साहब मौलवी साहब ये क्या ये कैसे है वो कैसे है, यानी वो उसको काउंटर क्वेश्चंस उतने ज्यादा करता नहीं है। लेकिन जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको पता होगा, अगर कोई बंदा कोई रिलीजियस स्कॉलर उसके सामने कोई गलत बात करेगा, ठीक है, वो उसको बोलेगा नहीं। आजकल ना जैसे हम बोलते हैं मौलवी साहब इच्छा हदीस, ठीक है, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले जमाने यानी अगर आपको आज कोई बोलता है ना कि फला ये है मसला वो है मसला, आप बोलते हो उसको बोलो कहां पर लिखा है, कुरान में बोलो कहां पर है, हदीस में बोलो कहां पर है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा सवाल नहीं होता था, यह माना जाता था जो मौलवी साहब ने बोला वही सब कुछ है। यहां पर हम मौलवी साहब की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम बात करेंगे जो चर्च के अंदर इनके पादरी होते थे, किनके? क्रिश्चियंस के। समझ आ रहा है? तो वो जो भी बात बोलते थे लोग उस पर यकीन करते थे, उनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता था। लेकिन जब प्रिंटिंग की वजह से लोगों के अंदर ये बुक्स आम हो गई, तो लोगों ने खुद देखा कि क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है, तो उन्होंने सवाल करना स्टार्ट कर दिया। आया समझ? तो इस तरीके से फिर लोगों ने इस प्रिंटिंग के जरिए से रेवोल्यूशंस लाए, उन्हीं की हम बात इधर करेंगे। देखो सबसे पहले द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स, सबसे पहले कहां पर प्रिंटेड बुक्स आई, यानी प्रिंट कहां पर स्टार्ट हो गया? चाइना के अंदर, फिर जापान के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद प्रिंट कहां गया? यूरोप। यानी अब प्रिंटिंग स्टार्ट होगी, प्रिंट गया नहीं कहीं दौड़ के, यानी मतलब ये है कि अब प्रिंटिंग स्टार्ट होगी किधर? यूरोप के अंदर। लेकिन पहले ही यूरोप में नहीं था, पहले कहां पर? जापान के अंदर या चाइना के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद जब यूरोप के अंदर आया, वहां पर एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया, तर्जमना गुटेनबर्ग। क्या? गुटेनबर्ग नाम है एक बंदे का, उसी पर यह नाम रखकर। फिर उसके बाद द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट, जो मैं अभी समझा रहा था, यानी जब ये प्रिंटिंग का रेवोल्यूशन आया, उसका क्या असर पड़ा, उसका क्या असर पड़ा सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। फिर उसमें क्या हम पढ़ेंगे? अ न्यू रीडिंग पब्लिक। पहले कौन पढ़ते थे? बड़े बड़े जो अमीरजादे होते थे, जो महलों में रहते थे, जो बादशाहों के बच्चे होते थे, उन्हीं को पढ़ने को कुछ मिलता था, ठीक है। और वो बुक जो उनको मिलती थी वो भी मतलब बहुत महंगी होती थी। लेकिन फिर क्या हो गया, क्योंकि अब प्रिंटिंग आम हो गई, बुक्स आम हो गई, तो नई पब्लिक ने अब पढ़ना स्टार्ट किया। फिर रिलीजियस डिबेट स्टार्ट हो गई एंड द फियर ऑफ प्रिंट। जैसे आजकल जो मौलवी है ना, वो बात करते टाइम सोचता है मुझे ये बोलनी है या नहीं बोलनी। पुराने जमाने में वो कुछ भी बोलते थे, उनको पता होता था जो सामने बैठा हुआ, या कोई टीचर भी, सिर्फ मौलवी की बात नहीं कर रहा हूं, कोई टीचर भी पहले बहुत सारे ऐसे ही झूठ भी बोलते थे, उधर इधर की चीजें भी बोलते थे। लेकिन आजकल जब कोई इंसान बात करता है, वो सोचता है मैं बोलूं या नहीं बोलूं, वरना ये गूगल कर देगा, ठीक है। तो सुनी गूगल करे ऐसे ही आजकल पुराने जमाने में ऐसे ही होता था। फिर लेकिन जब प्रिंटिंग स्टार्ट होगी ना, तो अब
रिलीजियस डिबेट्स हो गई, क्या ये हमारे रिलीजन में है या नहीं है, पहले कोई पूछने वाला नहीं था, तो जो भी चर्च के अंदर वो लोग बोलते थे वही माना जाता था। तो इसीलिए इनके अंदर अब इन जो पादरी होते थे उनके अंदर एक फेयर एक आया, फेयर यानी डर एक पैदा हो गया, अब लोग हमें सवाल करेंगे, ठीक है। फिर हो गया द रीडिंग मानिया, मतलब यानी अब लोगों ने पढ़ना बहुत ज्यादा, ये रेवोल्यूशन आया, और इसकी वजह से जो आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रिंटिंग की वजह से, प्रिंट कल्चर की वजह से क्या आया, रेवोल्यूशन में भी हेल्प मिली। किस रेवोल्यूशन में? फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो 9th में पढ़ा था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपको याद होगा जैसे वो रस्सो था, उसने वो बुक्स लिखी थी, डिफरेंट जो वहां के वो स्कॉलर्स थे, हाँ, इसी तरीके से फिलोसफर्स थे, इसी तरीके से पोइट्स थे, उन्होंने अब लिखना स्टार्ट किया, वो पोइम्स, वो जो उनकी फिलॉसफी थी वो लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया, तो उनका आहिस्ता आहिस्ता माइंड बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। उसके बाद द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी में क्या हुआ, फिर उस प्रिंटिंग का क्या असर पड़ा, किस पर असर पड़ा, चिल्ड्रन के ऊपर, वुमेन के ऊपर, वर्कर्स, यानी उन्होंने भी अब, और तो पहले तो मर्दों को नहीं होती थी, लेकिन जब मर्दों को ये पढ़ने को मिला तो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने भी पढ़ना स्टार्ट किया प्रिंटिंग के जरिए से, यानी बुक्स जो थी, फिर औरतें थी, फिर इसी तरीके से वर्कर्स थे, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और इनोवेशंस मींस नई नई चीजें भी प्रिंटिंग के अंदर, क्या मतलब, यानी पहले तो सिर्फ लिखा हुआ होता था, अब इमेजेस भी लगाई गई। कुछ होते हैं ना लोग, कुछ होते जैसे आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं अनपढ़ जो होते हैं, उनको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन तुम क्या ऐसा करना, किताब ऐसे वर्क फेरते हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर इमेजेस होती है, तो फिर वो उन इमेजेस के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस टाइप की इनोवेशंस लाई गई, ठीक है। फिर हो गया इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। अभी तक हमने क्या देखा, पहले चाइना, जापान, फिर उसके बाद यूरोप के अंदर, फिर इंडिया में प्रिंटिंग का असर क्या पड़ा, आपको याद होगा प्रेमचंद पढ़ाया है ना, प्रेमचंद का नोट, उसमें मैंने पढ़ाया था जो प्रिंटिंग प्रेस था उसको उन्होंने जब्त किया, किन्होंने, अंग्रेजों ने। वो क्या कर रहा था उस प्रिंटिंग प्रेस में, क्या उसका उस किताब छापा, उन किताबों से क्या हो रहा था, लोगों को आजादी की और एक तरीके से वो, मतलब वो अब जब वो पढ़ते थे बुक्स तो उनके अंदर ये आजादी लेने का एक मतलब ख्वाब पैदा हो रहा था, ठीक है। इसीलिए अंग्रेजों को लगा कि इसकी वजह से हमें नुकसान है, उन्होंने उसका वो प्रिंटिंग प्रेस ही जब्त कर दिया, ठीक है। तो उसमें आएगा देखो मैन्युस्क्रिप्ट्स बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, यानी जब तक प्रिंटिंग नहीं थी उस टाइम पर कैसे लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, यानी जो पुराने तरीका था वो ना लिखने का, कुछ कागज लिया, कुछ लीफ के ऊपर, कुछ स्टोन्स के ऊपर, वो सारा कुछ है, तो पुरानी जो बुक्स हुआ करती थी, ठीक है। फिर आया प्रिंट कम्स टू इंडिया, यानी इंडिया में ये कैसे क्या है वो देखेंगे। फिर रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट्स, फिर से इंडिया के अंदर, इंडिया में भी रिलीजियस रिफॉर्म्स हो गए, किसकी वजह से, प्रिंटिंग की वजह से। कैसे, लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने फिर क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, तुम लोग क्या ये बोलते हो, हमारे स्क्रिप्चर्स में ऐसा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, तुम लोग गलत बोलते हो, तो उस पर फिर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशंस, अब नई टाइप की प्रिंटिंग होगी, उसमें वुमेन एंड प्रिंट, वुमेन का क्या किरदार था, प्रिंट एंड द पुअर पीपल, यानी अब ऐसी मतलब प्रिंटिंग बुक्स आने लगी जिनमें जो गरीब लोग थे उनकी प्रॉब्लम्स को दिखाया गया। समझ आ रही है बात, ध्यान दो पूरा। देखो उसके बाद प्रिंट एंड सेंसरशिप, फिर जब ये जो बादशाह होते थे ना, इनको अब समझ आया कि यार ये जो प्रिंटिंग है, ये जो बुक्स है, इसकी वजह से लोग हमारे खिलाफ हो रहे, उन्होंने क्या लगाना स्टार्ट किया, सेंसरशिप। सेंसरशिप आता है समझ, यानी प्रिंटिंग पर एक तरीके से बैन लगाना स्टार्ट किया, जैसे आपको याद होगा हिटलर ने किया था, हिटलर ने भी ऐसा ही कुछ किया था, या बाकी जो होते थे लोग उन्होंने भी। तो ये इसके टॉपिक से जो हमें पढ़ने हैं, ये आया समझ। अब ध्यान दो, थोड़ा सा ये हम कर लेंगे आज, तो कल से ये पूरा फिर स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। सर सबसे पहले प्रिंट इन चाइना, सबसे पहले कहां पर प्रिंटिंग स्टार्ट होगी, चाइना के अंदर, ठीक है। द अर्लीस्ट प्रिंट टेक्नोलॉजी वॉज डेवलप्ड इन चाइना, 3 मुल्क का नाम आपको याद रखना, जापान एंड कोरिया, ठीक है, चाइना, जापान तो कोरिया, सीजे की याद रहा। तो स्टार्टिंग में यहां पर ये डेवलप हो गई थी प्रिंट की टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब यहां पर जो चाइना के अंदर ये जो बुक्स होती थी, हाँ, उनको यहां पर क्या किया गया,
प्रिंट किया गया, लेकिन कैसे? प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर। पेपर को क्या किया जाता था, यानी एक तरीके से रब किया जाता था उसके जरिए से ना मील मथान कुने, उस वजह से उस तरीके से वो प्रिंटिंग की जाती थी। ठीक है, तो प्रिंटेड बाय यानी चाइना के अंदर जो बुक्स होती थी कैसे होती थी वो? बाय रबिंग पेपर। कब ये स्टार्ट हुआ? ये है डेट इंपॉर्टेंट, 594 के अंदर। ठीक है, और इस बुक के दोनों साइड्स क्या होते थे? फोल्ड करके होते थे और फिर स्टिच करके होते थे। ये आया समझ? ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला? चाइना, जापान और कोरिया के अंदर स्टार्टिंग में। हाँ, अब यहां पर हम चाइना की बात कर रहे हैं, वहां पर कैसे की जाती थी? बाय रबिंग पेपर। ठीक है, और ये जो बुक्स होती थी ये दोनों साइड से क्या होती थी? फोल्ड करके और स्टिच करके। समझ आ रहा है? फिर चाइना के अंदर क्या किया गया? इन्होंने जब ये बुक्स प्रिंट करना स्टार्ट की ना, फिर उन्होंने कुछ एग्जाम्स भी स्टार्ट किए, उनको बोलते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। जैसे आजकल यहां पर होता है ना, केएस होता है, आईएएस होता है, वैसे ही सिविल सर्विस एग्जाम, बड़े बड़े पोस्टर्स के लिए इन्होंने एग्जामिनेशन। कैसे? यानी इसका ताल्लुक क्या है? वजह यह है, जब आपके पास बुक्स होंगी, बुक सब प्रिंट करके थी, लोग पढ़ते थे, उन किताबों का फिर क्या होता था? एक तरीके से एग्जाम होता था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम्स स्टार्ट किए। ठीक है, ताकि ये अपने ब्यूरोक्रेट्स को वहां पर चुन सके। ठीक है, और इस तरीके से यहां पर इसका ये फायदा आया, किसका? प्रिंटिंग का ये फायदा आया कि इन्होंने अब सिविल सर्विस के लिए एग्जाम स्टार्ट किए। दूसरा ये हो गया, देखो, मर्चेंट्स यूज प्रिंट। वाई? किस लिए? जरा मुझे बोलो, एक ताजर, एक बिजनेसमैन उस जमाने में किस लिए कर रहा था? क्यों उसको प्रिंटिंग की जरूरत थी? ताकि वो क्या कर सके, जो भी ट्रेड की इंफॉर्मेशन है, जो भी बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, उसको क्या कर सके? उसको अपने पास जमा रख सके। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए इसको यूज किया। इसी तरीके से अब ये जो रीडिंग है, क्योंकि अब बुक्स आ गई ना मार्केट के अंदर, पहले मार्केट के अंदर बुक्स नहीं हुआ करती, कोई लोग के पास बुक थी। ठीक है, लेकिन अब जब ये प्रिंटिंग स्टार्ट हुई, ये अभी वो अच्छी खासी प्रिंटिंग नहीं थी, ये पुराने जमाने की है। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हुआ था। अब जिसके पास थोड़ा सा कभी टाइम होता था, लेजर टाइम जिसको हम बोलते हैं, तो उस टाइम पर वो क्या करते थे? इन बुक्स को पढ़ा करते थे। ठीक है, और खास तौर पर जो अमीर औरतें होती थी, यानी बड़े बड़े घरों की जो औरतें होती थी, वो क्या करती थी? उन्होंने भी अब ये बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया और उन्होंने अपनी अब शायरी भी यानी लिखना स्टार्ट किया, या ड्रामा एक्स्ट्रा लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इस तरीके से एक नया कल्चर आया, रीडिंग का एक नया कल्चर आया। ठीक है, तो जिसकी वजह से देखो, जब बहुत सारे लोग प्रिंट यानी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर गए, तो लोगों ने सोचा हमें कुछ इस प्रिंटिंग के अंदर क्या लाना चाहिए? नई कुछ टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, यानी इसमें कुछ और भी ऐड हमें करना चाहिए। समझ आ रहा है? हमें कुछ इसमें थोड़ी सी नई चीजें लानी चाहिए। फिर 19वीं सेंचुरी के लास्ट में, ये तो देखो, ये कौन सी सेंचुरी? ये 6th सेंचुरी है। अभी बहुत सारे साल हो गए, बहुत सारे हजार साल, लगभग 1000 साल के बाद ये फिर आ गया कौन सा वाला? यानी जब अब मशीन्स के जरिए से प्रिंटिंग की जा रही थी, तो वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस वर प्रिंटेड। अब इन्होंने क्या किया? यानी बहुत टाइम के बाद फिर लोग, यानी जब लोगों के अंदर अब ये मतलब पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक हो गया, तो अब यहां पर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी नई वाली आ गई। और वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कैसी थी? मशीन बेस्ड। क्या थी? मशीन बेस्ड। लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा स्टार्टिंग में। अभी आपको इसमें इतना पॉइंट ध्यान में रखना है, सबसे पहले कहां पर स्टार्ट हुआ? चाइना में। पहले 3 मुल्क, चाइना, जापान तो कोरिया। कब स्टार्ट हुआ? 594 के अंदर। इन्होंने क्या किया? सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन फिर इसके जरिए से कंडक्ट किए। लोग अब अपने लेजर टाइम के अंदर उसमें वो पढ़ना यानी पढ़ते थे, यानी बुक्स पढ़ते थे। फिर आ गया प्रिंट इन जापान। ठीक है, देखो, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय बुद्धिस्ट्स। बुद्धिस्ट्स ना पता, जो बुद्ध होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरीज के अंदर। ठीक है, कहां से? चाइना से जापान के अंदर। ये मैं जापान की बात कर रहा हूं इस वक्त। कब? 768 to 770। देखो, ध्यान देना, स्टार्टिंग में चाइना के अंदर, ये हो गया 594 के अंदर। फिर बुद्धिस्ट्स के जरिए से, बुद्धिस्ट मिशनरीज जो हुआ करती थी, उन्होंने अब हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहां पर लाई?
जापान के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिए। द बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, एक बुक एक है, उसका नाम है डायमंड सूत्रा। ये क्वेश्चन आता है, डायमंड सूत्रा ये सबसे पुरानी जापान की एक प्रिंटेड बुक मानी जाती है, जो कि 868 में प्रिंट की गई है। लेकिन कौन सी वाली प्रिंटिंग? हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए से। समझ आया? जापान के अंदर जो सबसे पहली बुक वो प्रिंट हुई थी हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जरिए से। कब हुई थी? 868 में। उसका नाम है क्या? डायमंड सूत्रा। याद रहा? तो ये मैंने किसका बोला? चाइना का और जापान का। अब ये प्रिंटिंग कहां पर आई? ये आई फिर यूरोप के अंदर। ये फिलहाल छोड़े, ये हम कल ही करेंगे, ठीक है। लेकिन इतना ही याद रखना।